राजधानी दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन का हुआ चुनाव संपन्न। सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। इस नॉमिनेशन के लिए आज़ाद सिंह को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। अजय जलोटा को अध्यक्ष साउथ 1 मनोनीत किया गया। अशोक कुमार चड्ढा को महामंत्री साउथ जोन मनोनीत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बेहद सौहार्दपूर्ण तरीके से की गई। फूलमालों द्वारा उपस्थित नेताओं का वहां पर स्वागत किया गया, पगड़ी पहनाई गई, लड्डू बांटे गए। यही नहीं, एक पदाधिकारी का जन्मदिन पिताजी से वहां पर सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया। दक्षिण दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी भरत राम मालकोटी के साथ मैं अजीत कुमार। इधर देखो तो इधर ही आ जाओ। के चेयरमैन भाई देव कुमार जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी भाई आज़ाद जी और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेश लीमे जी, एनसीपी से हमारे जिलानी साहब, एनसीपी से ही हमारी इंदू जी, भाई लियाकत जी, सुरेंद्र जी, देव किशोर जी, कमल सारसर जी, भाई अशोक कुमार जी और हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष भाई अजय जलोटा जी, वह सभी मेरे साथी, मेरे अधिकारीगण बैठे हैं। मैं उन सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली जल बोर्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन सन 2012 में गठित हुई थी। ये आप लोगों का प्यार है जो कि हम आज तक चलते हुए आ रहे हैं। मुझे लगभग इस पद पर बने हुए, अध्यक्ष पद पर बने हुए 10 साल हो गए हैं। ये आप लोगों का प्यार है और इसमें जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। संक्षिप्त में जो मेन उपलब्धियाँ हमारी रही हैं इस एसोसिएशन की तरफ से जो कार्य हुए। सुरेंद्र जी, देव किशोर जी, सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा जो चल रहा था, जिसमें लियाकत भाई जी ने और हमारे संगठन के और भी सदस्य थे जिन्होंने जी जान से लड़ाई लड़ी कि सन को लेकर के हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो हमारे आज स्थायी हुए हैं कर्मचारी, उनके लिए भी हम इस लड़ाई में कार्यरत हैं और उसे भी लागू करवाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी समय से हमारे कर्मचारियों की समस्या रहती थी कि भाई हम सोनीपत क्षेत्र में रहते हैं या गुड़गांव क्षेत्र में रहते हैं या फरीदाबाद क्षेत्र में रहते हैं या गाजियाबाद क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पर हमें मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल की वजूहत क्या थी और किस कारण से यहाँ लोग एकत्रित हुए, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आज यहाँ जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में चुनाव किया गया है। किन पदों के लिए चुनाव किया गया, किन किन पदों के ऊपर लोगों को नॉमिनेट किया गया है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ में आज़ाद सिंह जी हैं, जो कि मुझे ऐसा बताया गया कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष उनको नॉमिनेट किया गया। आज़ाद जी, क्या आज आयोजन के प्रयोजन क्या था और किस लिए आप लोग एकत्रित हुए? आज हमारी दिल्ली जल बोर्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का नए सिरे से गठन हुआ है और 10 साल से हमारे श्री राकेश सारसर जी, जो इस संगठन की जिम्मेदारी लेके अध्यक्ष पद पे काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया उन्होंने और कर रहे हैं, और आगे हमारे संयोजक पद के लिए भी उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया है और वो हमारे साथ ही हमारे कंधे से कंधा मिला के कार्य करते रहेंगे। और जो मुझे दिल्ली प्रदेश की जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं भी उस पर खरा उतरूँ। सभी भाई बहनों का, सभी कर्मचारी भाइयों का उनके फर्स्ट
साउथ जोन फर्स्ट मेहरौली क्षेत्र के अध्यक्ष पद का भी चुनाव हुआ है, जिसमें श्री अजय जलोटा जी को जो है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और महामंत्री के पद पे उनके साथ में जो उनके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे वो हैं श्री अशोक कुमार चड्ढा जी। तो मेरे जो महामंत्री है श्री राजेश लीमे जी और श्री लियाकत अली जी, और बाकी हमारे जो वह संगठन मंत्री अशोक कुमार जी हैं मेरे साथ में ही हैं, और हमारे चेयरमैन श्री देव कुमार देवा जी और महासचिव अशोक कुमार जी, और महिला शक्ति श्री इंदु जोसफ जी जो हमारी महिला विंग की अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश की। तो ये सभी साथी मेरे साथ में हैं, सभी को अच्छी भली नॉलेज है हर क्षेत्र में जो वह कार्य। महरौली जिला से जिनको अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है अजय जलोटा जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अजय जी, क्या आपको कार्यभार सौंपा गया और आप इसको कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं अपने लिए? ठीक है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पद के लायक समझा गया है और मुझे चुना गया है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा मतलब अपनी जितना मैं सोचता हूँ कि जितने जिससे कि मैं पहले करता आया था, एक यूनियन के एक ऐसे पद पर था, सिर्फ एक दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के पद पे था, और आज मुझे उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथ में दे दी गई है, क्योंकि पूरी दिल्ली साउथ के अंदर मुझे चुना गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं सभी की बातों के ऊपर और जो लोगों ने मुझे चुना है मैं उनके ऊपर खरा उतरूँ, और मेरी आगे की यही लड़ाई रहेगी। सबसे पहले कि जो जल बोर्ड के अंदर हमारी एक सुविधा चल रही है कि भाई कर्मचारियों को कैशलेस की सुविधा दी जाए, उसके लिए मैं आगे लड़ाई को लेकर जाऊँगा। और मैंने अपने अध्यक्ष साहब से खुद बोला है कि अगली जो मीटिंग होनी चाहिए हमारी केजरीवाल जी के साथ होनी चाहिए जल बोर्ड के अंदर, और मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊंगा। कर्मचारियों की कुछ डिमांडें हैं, जैसे कि एक मुद्दा हमारा चल रहा है कि 66%, उसका अगर वो हमारा बनता है तो उसे हम लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोर्ट में हो या कहीं भी हो। तो मैं अपने माननीय केजरीवाल जी से जो दिल्ली जल बोर्ड जिनके अंडर में है, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा आने वाले टाइम में कि शायद वो हमें इस 66% से वो करेंगे, और इसको जो राजनीतिक मुद्दा बनाया नेताओं ने, इसको ख़त्म करा जाएगा। मेरी उम्मीद यही रहेगी, और आगे मैं यूनियन के अंदर बढ़ चढ़ के काम करूंगा। और ये भी आधी अधूरी जीत है, इसे मैं जीत नहीं मानता। जीत पूरी उस दिन होगी जिस दिन हम अपने कर्मचारियों की कुछ डिमांडें और मांगों को लेकर आएंगे, उस दिन हमारी पूरी जीत होगी, जब इसी रोड पर। राकेश सारसर जी, जिन्होंने अपने पद को आगे बढ़ाते हुए आज़ाद जी को पद दिया है, उनसे जानने का प्रयास करते कि क्या क्या चुनौतियाँ उनके सामने आईं और वो अपने पद को छोड़ के उन्होंने इन्हें क्यों नॉमिनेट किया, बताएं। ऐसा है कि दिल्ली जल बोर्ड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन 2012 में गठित हुआ था, लगभग 10 साल हो गए हैं। मुझे अध्यक्ष पद दिया गया था उस टाइम पे सन 2010 में। उसके बाद से 12 से आज तक मैं अध्यक्ष पद पर ही रहा। हमने काफ़ी चुनौतियों का सामना किया है, इसके लिए तन मन धन की से सींचा है इस संगठन को, और कण कण करके इसको जोड़ा है संगठन को। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पेंशन की, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इस टाइम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1/4/2004 को पेंशन बंद का ऐलान कर दिया था कि आगे से पेंशन नहीं होगी। इसी संगठन के माध्यम से हमने लंबी लड़ाई लड़ी, जो कि अब हमारे जो 1/4/2004 से पहले हमारे कर्मचारी जो मस्टरोल पर कार्यरत थे उन्हें हमें पेंशन लागू करवा दी गई है। 2005 में उन्हें परमानेंट किया गया था, 2007 में भी स्थायी हुए थे कर्मचारी, आज वो पेंशन के पात्र हैं। पेंशन उनको देनी शुरू कर दी है, उनको कर दिया है। और लंबे समय से मैं इस कार्य पर था। मैं चाहता हूं कि हमारी छत्र छाया में हमारे जो छोटे भाई हैं वो आगे आएँ, इस संगठन को आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति एक ही पद पर बना रहे, मेरी ऐसी सोच नहीं है। मैंने रेगुलाइज किया है, लेकिन 700 लोग रेगुलाइज नहीं हुए, ना वो कॉन्टैक्ट पर थे। जल बोर्ड में मस्टोल के एम्प्लॉयज थे जो 350 लोग सिर्फ रेगुलाइज हुए सीजी ग्राउंड पर, और वो भी सिर्फ 350 रेगुलाइज हुए, 700 तो अभी तक नहीं हुए, और उनको भी रेगुलाइज कराना ज़रूरी है। तो ये जो है सरकारों द्वारा जो झूठ और फरेब फैलाया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फरेब फैलाया जाता है, उसके हम सब खिलाफ हैं। और ये जो टीम बनी है, ये इसीलिए टीम बनी है कि आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक उठे, एडमिनिस्ट्रेशन तक उठे, आपकी सरकार तक उठे। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे जिलानी साहब हैं, उमेर भाई हैं, राकेश भाई हैं, मुन्ना राव साहब हैं, बहुत सारे हमारी टीम है पूरी। हम
आप सबने मिलकर इसको सफल बनाया। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मंच पर बैठे सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बड़े भाई को जो भी पद सौंपा गया है, आज़ाद जी को अध्यक्ष बनाया गया है, देवता जी को, और सबको मैं उनके अपने आगे आने वाले धन्यवाद जी। राकेश सासर जी, हिंदू जी, लिमे जी और सभी सम्मानित, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अशोक कुमार, दिल्ली जल बोर्ड हेडक्वार्टर में संगठन मंत्री, दिल्ली जल बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन से, और संगठन हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कमल सारसर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत मुबारक। आप सभी का धन्यवाद। पूरी अपनी लियाकत जी हमारे साथ में, जो कि बताया गया है प्रदेश में सचिव पद पर हैं। लियाकत जी, आप क्या सहयोग दे रहे हैं और आने वाले समय में आपकी क्या योजना है जल बोर्ड के? जी हाँ, जहाँ तक सहयोग की बात है तो हम तो कर्मचारियों के साथ हमेशा रहे हैं और हम रहेंगे। जहाँ तक एक कर्मचारियों की कुछ ऐसी मांगे हैं जो पिछले 30 और 40 साल से भी पूरी नहीं हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी मांग थी 66%, वो अभी तक नहीं हुआ है। उसके लिए प्रयास जारी हैं। हम लोग हर बार एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी अवगत कराते रहते हैं कि भाई हमारी जो मांगे उसे पूरा करें। दूसरा, हम चाहते हैं कि जिस तरह से दूसरे राज्यों में पेंशन, पुरानी पेंशन लागू हुई है, इसी तरह से दिल्ली में भी पुरानी पेंशन लागू हो। इसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनको किस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है या किस प्रकार की जिम्मेदारी ली गई है। ऐसा है, मैं एमसीडी से राजेश वाल्मीकि हूँ और ये मेरे जो दिल्ली जल बोर्ड में हमारे सहयोगी दल के आज़ाद सिंह दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इनको पहले मैं बधाई देता हूँ। अजय जरोटा जी जो डिवीज़न के अध्यक्ष बने हैं, मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इनसे आशा भी करता हूँ कि ये आगे जाके दिल्ली जल बोर्ड में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे और कर्मचारियों के हित में लड़ाई लड़ेंगे। सर ने आपको विस्तार से पेंशन के बारे में और जो भी हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में बता ही दिया है। हम सभी मिलके जो भी हमारे आगामी जो कार्यक्रम अभी बनने हैं, जो अभी पेंशन के बारे में चल रहा है वो तो चल रहा है। अभी जो हमारे नवनिर्वाचित साथी हैं आज़ाद जी और ये महिला विंग से इंदू जी यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली जल बोर्ड से सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश में। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में महिलाओं की स्थिति क्या है और आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं आगे दिल्ली जल बोर्ड। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो इन सबको जो दिल्ली वेलफेयर एसोसिएशन में जो नॉमिनेट हुए हैं उन सबको बधाई देती हूँ और आगे के लिए जो ये काम करेंगे उन सब के लिए शुभकामनाएं हैं मेरी। और जो यहाँ पे चुनाव किया गया, कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया, कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ने का निर्णय किया। अब देखना ये होगा आने वाले समय में दिल्ली जल बोर्ड के ये नए नियुक्त जो पदाधिकारी हैं, ये दिल्ली जल बोर्ड की जो मांगे हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, उनकी मांग को और उनके कार्य को किस प्रकार आगे लेकर जाते हैं अथवा नहीं। भविष्य में दिल्ली जल बोर्ड के ये जो पदाधिकारी हैं क्या संघर्ष करते हैं, सरकार से इनकी मांगें पूरी होती है नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दक्षिण दिल्ली साउथ जोन से मैं अजीत कुमार।